दज्जाल के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अहादीस में भी बताई गई हैं, लेकिन उन चीज़ों के बारे में कई दफ़ा हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और उसमें से एक चीज़ ये है कि अहादीस में आता है जिसका मफ़हूम ये है कि नबी पाक ने बताया कि वो एक आंख वाला झूठा होगा और उसके माथे के ऊपर काफिर भी लिखा होगा। तो अब हम लोग, मेरे जैसे लोग जो हैं, वो ये भी समझ लेते हैं कि ऐसे कैसे होगा कि एक चीज़ के बारे में बता भी दिया गया और उसके माथे पे भी लिखा होगा कि वो काफिर है, तो फिर कैसे लोग उसके झांसे में फंस जाएंगे और उसके ज़रिए जो है वो बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो इसको ना एक सिंपल सी एनालॉजी के साथ जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि एक सिगरेट की डब्बी है, ठीक है। उसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये मुज़र सेहत है, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग उसको पीते हैं। अब इस एनालॉजी से हमें ये चीज़ पता चलती है कि असल में जो चीज़ है वो ये नहीं है कि आपको साइंस बता दिए गए। आपको पता है कि ये जो बंदा है, ये जो दज्जाल है, ये काफिर है और ये सही शख्स नहीं है, फिर भी हम उसके झांसे में फंस जाएंगे नाउजुबिल्ला और खुदा ना खास्ता। तो होगा क्या कि असल जो चीज़ है वो ये नहीं है कि आप उसके साइंस देख लें। असल चीज़ ये है कि आपने उसको रेजिस्ट कैसे करना है। आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आपको अगर जन्नत दिखाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो जन्नत है वो भी जहन्नुम है। तो असल में चीज़ ये है कि आप अपने ईमान को इतना मजबूत करें कि अगर वो आपको अपने झांसे में फंसाने की कोशिश भी करता है तो आपको पता हो कि ये जो भी चीज़ हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है वो गलत होगी। और जब वो आएगा दज्जाल इस दुनिया में 40 दिन का उसका टेन्योर होगा जिसके अंदर वो दुनिया में आएगा। तो अब चीज़ें ऐसी क्रिएट कर दी जाएंगी कि हर चीज़ को ऐसा कंट्रोल कर लिया जाएगा कि इंसान को छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी जो है ना वो उसकी तरफ देखना पड़ेगा। अब वो वक्त होगा कि आपने अपनी छोटी से छोटी चीज़ को अल्लाह से मांगना है या फिर उसके झांसे में फंस जाना है। तो आपने करना ये है कि इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि सूरह कहफ जो है उसको लाजमी पढ़ा करो, क्योंकि ये आपको उसके फितने से बचाने में मददगार साबित होगी। अगर आप पूरी सूरह कहफ नहीं पढ़ सकते तो उसकी आखिरी